हेलो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, जिसे हम नेचर भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ 10 पॉइंट्स लिखी है इसके। फर्स्ट है पर्पस क्लियरली डिफाइंड, सेकेंड रिसर्च प्रोसेस डिटेल, थर्ड रिसर्च डिजाइन थ्रूली प्लान, फोर्थ लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड, फिफ्थ है हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाइड, सिक्स है सिस्टमैटिक, सेवन्थ एनालिसिस डाटा यूजिंग स्टैटिस्टिकल प्रोसीड्यूर, 8 है इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर वैलिड एंड रिलायबल, 9th है कंक्लूजन जस्टिफाइड एंड 10th है नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये 5 पॉइंट तक पढ़ेंगे और बाकी के जो 5 पॉइंट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो फर्स्ट है पर्पस क्लियरली डिफाइंड। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारा रिसर्च करने का जो भी पर्पस है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। इसका मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में हम रिसर्च किस चीज़ पर कर रहे हैं और हमारा कारण क्या है रिसर्च करने का। जब तक हमारा पर्पस क्लियर नहीं होगा रिसर्च का, तब तक हम उसे गुड रिसर्च नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो उसके पीछे जो भी कारण होता है, जो भी वजह होती है रिसर्च करने की, वो हमें क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए। यानी हमें पता होना चाहिए कि हम रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोग किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सके, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। तो हमें पता चलना चाहिए कि मतलब पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है और प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों हम रिसर्च कर रहे हैं, तब जाके वो गुड रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिसर्च प्रोसेस डिटेल। ठीक है, रिसर्च प्रोसेस में 8 स्टेप्स होती है और हर एक स्टेप में लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जो हमें कंडक्ट करना होता है। हर एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या काम किया वो हमें एक प्रॉपरली और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, एक डिटेल मैनर में अपने रिपोर्ट में लिखना होता है। सिंपल सी बात है, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि रिसर्च प्रोसेस में टोटल 8 स्टेप्स होती है। ठीक है, तो वो 8 स्टेप्स में हम लोग वो सारे एक्टिविटीज़ को लिस्टेड करते हैं, यानी जो हमने रिसर्च में कंडक्ट किया है। हर एक्टिविटी में हम लोगों ने क्या क्या काम किया, माने जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम लोग उसमें क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, उसको हम लोगों को रिपोर्ट में प्रॉपर मैनर में, यानी सही मैनर में, सही तरीके से हमें डिटेल करना चाहिए, यानी लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कि रिपोर्ट में जब रिसर्च प्रोसेस अच्छी तरीके से डिटेल्ड होगा तो उसे हम गुड रिसर्च कह सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिसर्च डिजाइन थ्रूली प्लान। ठीक है, यानी रिसर्च के डिज़ाइन को हम लोग प्लान करते हैं इस पॉइंट में, यानी कि रिसर्च मैथोडोलॉजी। ठीक है, तो रिसर्च मैथोडोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि रिसर्च जो हम कर रहे हैं उसके पीछे क्या मेथड यूज करेंगे, क्या प्रोसेस यूज करेंगे, वो इसमें हम लोग डिसाइड करते हैं। पॉपुलेशन एंड सैंपल्स, इसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो रिसर्च हम करने वाले हैं उसका पॉपुलेशन साइज क्या होगा। ठीक है, मतलब जनसंख्या, उसका साइज क्या होगा, एंड सैंपल साइज, सैंपल का साइज क्या होगा। ठीक है, एंड थर्ड है डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर। डाटा कलेक्शन प्रोसीड्यूर का मतलब होता है कि जो डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसका प्रोसीड्यूर क्या होगा, यानी कि डाटा को हम किस तरह से कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी सोर्सेज से करेंगे या फिर सेकेंडरी सोर्सेज से करेंगे। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सोर्स जैसे कि फर्स्ट हैंड डाटा होता है, जो मतलब हम लोग डायरेक्टली जाके कलेक्ट करते हैं, मतलब फर्स्ट बार, पहली बार। और सेकेंडरी डाटा वो हो गया जो कि हम किसी के, मतलब जो डाटा कलेक्ट हो चुका है उस डाटा से हम लोग कुछ कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग रिसर्च के डिज़ाइन को प्लान करते हैं, जिसमें ये 3 चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारा लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड। ठीक है, लिमिटेशंस फ्रैंकली रिवील्ड, यानी कि हमारे रिसर्च में जो लिमिटेशंस आती है, जो कमियां आती है, उसे हमें रिवील्ड करना चाहिए, यानी सबके सामने दिखाना चाहिए। हर रिसर्च में कोई ना कोई तो लिमिटेशंस होता ही है, कोई भी रिसर्च परफेक्ट नहीं होता, और ये जो लिमिटेशंस होते हैं वो स्कोप बनते हैं फ्यूचर रिसर्चर के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपने रिसर्च के लिमिटेशंस भी मेंशन करनी चाहिए, और लिमिटेशंस मेंशन करने से कोई भी रिसर्च खराब नहीं होता, बल्कि उस रिसर्च का जो बेस्ट पॉइंट है वो हाईलाइट हो जाता है। सिंपल सा बात है कि जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कोई ना कोई तो कमी आती ही है, वो रिसर्च हमेशा परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और जो कमी आती है वो आगे के रिसर्चर, यानी फ्यूचर में जो रिसर्च करेंगे उस चीज़ पे, ठीक है, तो उनके लिए वो स्कोप बन जाता है। ठीक है, मतलब वो लोग ध्यान देते हैं कि उनके रिसर्च में ये कमियां ना आए। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने लिमिटेशंस को अपने रिपोर्ट में जरूर दिखाएं। ठीक है, अगर हम लोग मेंशन करेंगे अपनी कमी को, अपने लिमिटेशंस को, तो वो उससे हमारा रिसर्च जो वो खराब तो नहीं होगा, बल्कि रिसर्च का जो बेस्ट पॉइंट है वो भी हाईलाइट होके आएगा, और इसे हम गुड रिसर्च भी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाई एथिकल स्टैंडर्ड अप्लाइड। ठीक है,
इसका मतलब होता है कि किसी भी रिसर्च को करने के लिए एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एथिकल स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? जैसे ऑनेस्टी हो सकती है, इंटीग्रिटी हो सकती है, जस्टिस हो सकती है। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी, इंटीग्रिटी का मतलब होता है एकजुटता होना, और जस्टिस का मतलब न्याय। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एथिकल स्टैंडर्ड को हमें मेंटेन करने चाहिए। जब हम एथिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करेंगे तभी हमारा रिसर्च गुड रिसर्च कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें बायसनेस आ जाएगा। बायसनेस का मतलब होता है पक्षपात। ठीक है, और रिसर्च गुड रिसर्च नहीं कहलाएगा। इसीलिए हमें अपने रिसर्च में एथिकल स्टैंडर्ड को तो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसमें कोई बायसनेस ना आए, उसमें कुछ गलत ना हो। ठीक है, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।